गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश की वर्कशीट। टुडे इज 12 August 2021 and for class first in English we have brought an activity for you। आज आपके लिए एक एक्टिविटी लेकर आए हैं, ट्रेस द लेटर of the day and write in your notebook। आपको आज का जो अक्षर है, लेटर है, उसको ट्रेस करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए जी, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर ले जाके सीधे जी, ठीक है ना। अब स्मॉल देखो, यहाँ से ले जाएंगे ऐसे सी बनाएंगे, फिर ऐसे, ठीक है, ए स्मॉल जी हो गया। तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी में स्टेप वाइज आप इनको लिखिएगा। एंड एक्टिविटी नंबर टू इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ग्रेप्स इन योर नोटबुक। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, है ना, ऐसे ही आपने अपनी नोटबुक में पिक्चर बनानी है ग्रेप्स की। ओके, गुड। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 3, आज की तीसरी गतिविधि हमारे पास है, वो है फोकस साउंड इज H, हा। अब यहां ध्यान से देखना, HOP, हा, हॉप, TOOTH, टूथ, HUT, हट, HAT, हैट, BOOTH, बूथ, HOT, हॉट, HUT, hut, YOUTH, youth, HIP, hip, BOTH, both, HEN, hen। तो ये थे H की साउंड, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न में अब देखिए एक्टिविटी नंबर 4, मैच द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन योर नोटबुक। अब एक मैच द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं इनको मिलान करो। जैसे लेग है, अब लेग्स कहाँ है देखो, ये है ना। ओके, ड्रॉ द पार्ट ऑफ द बॉडी इन योर नोटबुक। अब इनको फिर अपनी कॉपी में आपको बनाना है। जैसे देखो लेग्स ये हो गए ना, ईयर्स, हाँ ये है, आईज ये है, शाबाश, हैंड्स ये हो गई, और नोज ये हो गई, वेरी गुड। अब इसके बाद एक्टिविटी नंबर 5 है राइमिंग वर्ड्स। मेरे साथ पढ़ना, पॉट, कॉट, हॉट, लॉट, बट, कट, हट, नट, बन, कन, डन, रन। तो ठीक है ना बच्चों। नाउ इन क्लास सेकंड इन इंग्लिश द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल द मिसिंग लेटर्स। खाली स्थान पर भरो। अभी पहला चित्र देखो, किस चीज का है, एप्पल, शाबाश। तो यहाँ क्या आएगा, APPLE, शाबाश, खाली स्थान में A आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, हाँ, उल्लू को क्या आते हैं इंग्लिश में, शाबाश, आउल, तो OWL, आउल, ठीक है ना। इसी प्रकार ये क्या है, कैट, इसकी स्पेलिंग लो, CAT हो जाएगा। ये क्या है, डक, DOCK, ये बेल, घंटी, ये डॉग, ये पिग, ये बैड। तो इनके बीच में मिसिंग जो लेटर है उसको भरिएगा। ओके, कितना अच्छा ना। एंड नाउ कंप्लीट एंड राइट द स्पेलिंग लाइक दिस इज अ, शाबाश, कैप, तो CAP कैप, यहाँ गया CAP, यहाँ लिखो CAP कैट। वैसे ये है काइट, ये है आपका टैप, और ये सब देखो, ये ठीक है ना, ये सारी इनको आप देखें और हल करें, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रीड एंड कलर द ऐप साउंड वर्ड। ओके, अब देखिए जहाँ ऐप आएगा, रैप, ऐप आया ना, मैट इसमें नहीं आया, टैप, रैप, स्नैप, सेट, मैप, जैप, फ्लैप, स्लैप, सैप, ठीक है ना। तो इनमें आपको सर्किल करना है जिसमें ऐप आया है, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर।
राइट द सेम फैमिली वर्ड्स. कैट, ठीक है, यहाँ पर बनना फैट, यहाँ पर बनना नैप, यहाँ बनना है सैप, यहाँ बनना है, और कैप और मैप नीचे बनना है. तो ठीक है ना बच्चों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वर्कशीट में. And now in class 3rd English, the magic garden. Okay, the magic garden was in a school playground. तो स्कूल के मैदान में एक जादुई बगीचा था. It was very pretty, यह बहुत सुंदर था. Sunflowers and roses stood high against the wall. सूर्यमुखी और गुलाब दीवार की तरफ काफी ऊंचाई में लगे हुए थे. There were also marigolds. वहां पर क्या थे? क्या थे? Poppies and pennies. The sunshine fell on the garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, उन्होंने एक दूसरे कहा, We have hundreds of little gardeners. हमारे पास लाखों छोटे माली हैं. They were the children from the school. One sunny morning, the flowers were talking to the world. I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. I like them to bring their watering cans and water my thirsty root. तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, स्कूल के मैदान में एक जादुई पौधा था. वह बहुत सुंदर था. सूर्यमुखी और गुलाब दीवार की तरफ काफी ऊंचाई में लगे हुए थे. वहाँ एक गेंदा, खसखस और बन फूल भी लगे हुए थे. यहाँ पर धूप अन्य जगह से अधिक आती थी और फूल गाते और खुशी खुशी झूमते थे. वे एक दूसरे को कहते थे कि हमारे पास 100 छोटे माली हैं. वो थे स्कूल के बच्चे. एक सुबह चिड़िया फूलों से बात कर रही थी. खसखस ने फूल से कहा, वैसे तो तुम सभी बच्चे पसंद हैं, लेकिन जो सबसे छोटे बच्चे मेरी प्यासी जड़ों पर अपनी पानी की बोतलों से पानी लाकर डालते हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ. ठीक है ना बच्चों. अब हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न और उत्तर. Why did the flowers love the little children? उत्तर है, the flowers love the little children as they bring watering cans and water their thirsty roots. Question number 2. Why did the birds love the children? The birds love the children as they bring bread for them. Name 5 flowers growing in the magic garden. Marigold, sunflowers, roses, poppies and pansies were the 5 flowers growing in the magic garden. What sounds could the children hear in the garden? The children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. And now, name 2 words in each petal which you see in a garden. जैसे insects, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ग्रास हॉपर. और क्या क्या होते हैं यहाँ पर आपको बताना है. ट्रीज, एक तो मैंगो और किस किस के पेड़. बर्ड्स, चिड़िया, पैरट, और क्या क्या. टूल्स, एक्स, और क्या क्या. फ्लावर्स, फूल, फूलों में क्या क्या, रोज, और क्या क्या है. तो आप पता करिए. ठीक है बच्चों. ओके. And now, class 4th in English, topic nose. Today is 12th August 2021 and the day is Thursday. I looked in the mirror
and looked at my nose. It's funniest thing, the way it grows. ये कह रहे मैंने आईने में देखा और मेरी नाक को देखा। सबसे मजेदार बात है जिस तरह से यह बढ़ता है, वहीं अटक गया। स्टक, राइट आउट। Where all of it shows with two little holes where the breath goes. जहां यह सब दिखाता है दो छोटे छिद्रों के साथ जहां सांसें जाती हैं। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. I looked in the mirror, मैंने आईने में देखा, and saw in there the end of my chin, और अपनी ठुड्डी का अंत, और and the start of my hair, और बालों की शुरुआत देखी, and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, और उधर बीच में मेरी नाक के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। With my nose like a handle sticking there, एक हैंडल की तरह वहीं चिपका हुआ था। है ना मजेदार? If ever you want to giggle and shout, यदि कभी चाहो तो हंसने और चिल्लाने के लिए, and cannot think of what to do it about, और यह नहीं सोच सकते कि इसके बारे में क्या करना है, just look in the mirror, बस आईने में देखो, and then, और फिर, no doubt, कोई शक नहीं, you'll see how funny your nose stick out, आप देखेंगे कि आपकी नाक कितनी मजेदार है ना बच्चों? तो अब वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग में लुक्ड माने देखा, मिरर माने आईना, नोज नाक, ब्रीथ सांस लेना, फनीएस्ट मजेदार, थिंग्स चीज, वे तरीके, ग्रोज बढ़ती या बढ़ता, स्टक अटकना, होल्स छेद। तो ये न्यू वर्ड मीनिंग है। और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर वन है, नीचे दिए गए पिक्चर में एनिमल्स को पहचान कर उनका नाम और कलर नेम भी लिखेंगे। ठीक है, ये है एग्जाम्पल, अ बॉय एंड अ ट्री, ग्रीन, ओके, अ गर्ल एंड अ, अब आपको जो लिखना है वो लिखिए और उसका कलर नेम। ठीक है, जैसे आप लिख लेंगे डॉग, या यहाँ पैरट, या कोई दूसरा ये हैन, या ये माउस, जो भी है इनको लिखेंगे और इसका कलर कैसा है वो भी लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें मल्टीपल चॉइस है, आपको टिक करना है। व्हाट इज फनीएस्ट थिंग, सबसे मजेदार चीज क्या है बताओ? ईयर, आईज, नोज और टंग? नोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंस ऑर्गन, नीचे में सेंस ऑर्गन कौन नहीं है? हेयर, ईयर, आई, नोज। हेयर मीन्स बाल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मिरर 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 मिरर। ठीक है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो देखनी है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन हैं? 3, 4, 5, 6। 5 है, ठीक हो गया, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू। ठीक है, इट इज अ बिग नोज, नेमिंग वर्ड नोज हो गया, और डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया बिग। ठीक है, तो ऐसे ही इट इज ए कलरफुल अम्ब्रेला, इसमें नेमिंग वर्ड क्या है? अम्ब्रेला,
और डिस्क्राइबिंग वर्ड कलरफुल। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में आप बताओ कि इसमें क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड। दिस इज ए बिग ट्री। ठीक है, शाबाश। और अगला है इट इज ए कलरफुल काइट। तो इसमें कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, कौन सा नेमिंग वर्ड है, ये आप बताइए। नाउ इन क्लास 5th, अब कक्षा 5 में इन इंग्लिश, टुडे द डेट इज 12th August एंड द डे इज थर्सडे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पोएम की। पोएम का नाम है टीम वर्क। टीम वर्क, टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। अपने सपनों को साकार करना, रियलाइज आवर ड्रीम। वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करना। तो टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। तो ये कहते हैं कि मिलकर काम कर देंगे। टीम वर्क में मिलकर काम करना, मिलकर काम करना, मिलकर काम करना। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करके हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। टुगेदर, साथ साथ, वी कैन मेक, हम पूरे कर सकते हैं आवर ड्रीम वर्क। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, तब हम प्रसन्न होंगे उस काम को देखकर जो हमने मिलकर किया है। टीम वर्क एवरीवन। ओके, अतः सभी मिलकर काम करें। टीम वर्क में हमें बहुत फायदा होता है मिलकर काम करने से, है ना। हम आनंद भी इसका उठा सकते हैं और काम भी अच्छा होता है। एंड नाउ इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप। बास्केटबॉल को छल्ले में से फेंकना बड़ा मजेदार लगता है। बट लेकिन इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। यदि कोई बॉल, एक खिलाड़ी आगे दूसरे खिलाड़ी को बॉल नहीं बढ़ाए तो कोई भी उसे मार नहीं सकता है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। और जो रिले रेस होता है वो भी जारी नहीं रखी जा सकती है। इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन, यदि कोई खिलाड़ी बैटन को आगे बढ़ाना नहीं चाहे। बैटन मीन्स जो रिले रेस में उनको एक डंडा जैसा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पैसेज था। और अगला है वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप। हम लोग भिन्न भिन्न अंग हैं। द होल, जिसे मिलाने पर संपूर्ण बनते हैं, द होल बनते हैं। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप। वी आर द पार्ट्स, हम भिन्न भिन्न अंग हैं, दैट मेक अप, जो बनाते हैं, द होल, जिससे पूरा बनता है। एंड वी हैव गॉट अवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। ठीक है, और हमारी आंखों के सामने एक ही लक्ष्य होता है। वी हैव गॉट अवर आइज ऑन अ कॉमन गोल, एक ही लक्ष्य होता है, कॉमन होता है सभी का। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस, कभी कभी यह एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। when you or a me become an us, जब कभी आप नहीं रहते और मैं नहीं रहता, बल्कि हम दोनों मिलकर become an us, हम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए टीम वर्क में हमको काम करने से ये फायदा होता है। ठीक है, अभी हाँ ये मीनिंग है होल, TTT एंटायर। ठीक है, तो बच्चे इसलिए हमको मिलकर काम करना चाहिए। अब है रीड एंड आंसर। ठीक है, प्लम्बर नलसाज जो नल ठीक करता है, इलेक्ट्रिशियन बिजली का काम करने वाला, पेंटर चित्रकार, लेबरर मजदूर, मैसून मिस्त्री, गार्डनर माली, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला। हु इज लेइंग द ब्रिक्स, अब ईंट कौन लगा रहा है। हु इज होल्डिंग द लैडर, सीढ़ी किसने पकड़ी है। हु इज द मैन ऑन द लैडर, लैडर में कौन है। हु इज मेकिंग द डोर, दरवाजा कौन बना रहा है। हु इज पेंटिंग द वॉल, दीवारों को कौन रंग रहा है। ये
क्वेश्चन है, अभी आपसे बात हुई तो इनको आपको पढ़ना है, ठीक है, उत्तर देना है। अब है रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आप दूसरों के साथ काम करना खेलना पसंद करते हैं? आई लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स, मुझे दूसरों के साथ खेलना और काम करना पसंद है। इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल यू कांट देन, आप क्या नहीं कर सकते हैं? शूट, ठीक है, गोल नहीं कर सकते हैं आप। इन अ रिले रेस इफ नो वन पासेस द बैटन देन क्या होगा? अगर रिले रेस में कोई बैटन पास ही नहीं करेगा, रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, तो रिले रेस होगी नहीं जब तक वो हाथ में नहीं आएगा बैटन। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। टू प्ले क्रिकेट वी नीड, क्रिकेट के लिए क्या चाहिए? बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, कोचेज, है ना। टू मेक अ फिल्म वी नीड, फिल्म बनाने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्टर्स, एक्टर्स, व्यूअर्स, ओके। इसी प्रकार टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, तो अच्छे स्कूल को चलाने के हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो अच्छे स्कूल को चलाने के लिए वी नीड अ प्रिंसिपल, टीचर्स, पियोन एंड स्टूडेंट्स। टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए मैनेजर चाहिए, कुक्स चाहिए, वेटर्स चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, ठीक है, डिनर्स, ठीक हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय हो।